of calm, we will have to examine the judgment and its implications. Government will examine it. डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के निर्णय की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर आज गंभीर चोट हुई। जो 2G लाइसेंसेस राजा साहब ने 2008 या उसके बाद दिए थे, वो सब रद्द कर दिए जाएं। टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिब्बल वो खुद इस जजमेंट के बारे में जो है वो समझ के जो भी उचित निर्णय होगा वो करेंगे। क्या कोई अपनी जवाबदारी आज लेंगे आप? जो बाकी सरकारें आई दे फॉलोड सूट, लेकिन शुरुआत में गलती हमारी। चिदम्बरम का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहने का कोई नैतिक वैधानिक अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कादम्बरी शर्मा और न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले दिए हैं। गृह मंत्री चिदम्बरम को 2G मामले में को एक्यूज्ड ए राजा के साथ बनाना चाहिए या नहीं, ये तो ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है। वैसे चिदम्बरम पर कोई आदेश ऐसा नहीं है। पूरे मामले की जांच के लिए अलग से कोई SIT नहीं बनेगी, लेकिन CBI CVC को रिपोर्ट देगी। 2G स्पेक्ट्रम के लिए दिए गए 122 लाइसेंस रद्द हो गए हैं और इन सब के बीच चिदम्बरम के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी जोर लगा रही है, लेकिन सरकार NDA की नीतियों का हवाला देकर बीजेपी से ही माफी मांगने को कह रही है। सरकार दबाव निश्चित तौर पर महसूस कर रही है। 7RCR पर सीनियर मंत्रियों की बैठक भी हुई है। अभी यूपी में चुनाव बाकी है। ऐसे में न्यूज़ पॉइंट में आज का सवाल हम आपको बता दें, क्या सरकार की साख बचाने के लिए चिदम्बरम को इस्तीफा देना चाहिए? क्या ये काफी होगा? तो ये सब कुछ हम देखेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। लेकिन आखिर हुआ क्या है आज सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह के फैसले आए हैं, क्या मतलब है उनका, ये देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, भले ही फौरी तौर पर ही सही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2G मामले में चिदम्बरम को आरोपी बनाना या ना बनाने का फैसला निचली अदालत ही करेगी, जहां मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर आया है। जहाँ तक चिदम्बरम का मामला है, वो ट्रायल कोर्ट जिस स्टेज में इसको ले रही है सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट को, वो एक ट्रायल कोर्ट इसका फैसला कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले में बांटे गए सभी 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये कंपनियां लाइसेंस के काबिल नहीं थी, फिर भी इन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस हासिल किए। इनमें आइडिया के 9, टाटा टेलीसर्विस के 3, स्वान टेलीकॉम के 13, वीडियोकॉन के 21, लूप टेलीकॉम के 21 और स्पाइस टेलीकॉम के 4 लाइसेंस हैं। इसके अलावा 3 कंपनियों एटिसलाट, यूनिनॉर और टाटा पर 5-5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सरकार की तरफ से कई बार ये बयान आया कि 2G मामले में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द कर दिए तो इसका मतलब ये है कि सरकार की सारी दलीलें खारिज हो गई हैं। 2G मामले के एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की CBI जांच पर स्वतंत्र SIT से निगरानी कराने की याचिका खारिज कर दी। समय समय पर रिपोर्ट CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दी जाएगी। अब सबकी निगाहें दिल्ली की निचली अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो शनिवार को इस बात पर फैसला सुना सकती है कि गृह मंत्री CBI जांच के दायरे में आएंगे या नहीं। गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी इस पूरे के पूरे मामले पर निचली अदालत को अपना फैसला सुनाना है कि पी चिदम्बरम के ऊपर CBI की जांच हो या नहीं। साथ ही याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और सुब्रमण्यम स्वामी के लिए इस बात का बहुत बड़ा झटका है कि ना ही चिदम्बरम पर जांच की उनकी मांग मानी गई और ना ही SIT के गठन की। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ रजत केन, NDTV इंडिया। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। निर्मला सीतारमण हैं, प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ बनी हुई हैं। हमारे साथ संतोष बागरोडिया जी हैं, जुड़ रहे हैं OB पर हमारे साथ, और ये पूर्व राज्यसभा MP हैं और कांग्रेस की तरफ से ये बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ यतीश राजावत भी हैं, जो कि ग्रुप मैनेजिंग एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, काफ़ी समय से 2G के मामले को फॉलो कर रहे हैं, उस पर काफ़ी लिख चुके हैं। और अनुपमा झा हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यतीश जी, आपसे सवाल, आप अभी जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो आप कह रहे थे कि राहत कैसी?
हाँ, राहत शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे, पर राहत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट बेहतर देख सकता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को दिया गया है। इशू भी ट्रायल कोर्ट का ही है। इशू बेसिकली उस टाइम पे जो अगर करप्शन हुआ और उनकी वॉच में कुछ हुआ तो राहत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोर्ट फैसला लेगा। निर्मला जी, आप क्या कहती हैं, राहत है नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर जो पावर ट्रायल कोर्ट में नहीं है, उस पावर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी इधर आया। मतलब सीबीआई के द्वारा चिदम्बरम साहब के ऊपर जांच करने के लिए, जो पावर ट्रायल कोर्ट में नहीं है। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चाहिए तो लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट इसके ऊपर उनके अपने फैसला सुना सकते हैं। मतलब उधर से सीबीआई की जांच मंगवा सकते हैं, या तो उधर से सीधा चिदम्बरम साहब को को अक्यूज्ड बना सकते हैं। इससे कहाँ है राहत, हमें तो समझ में नहीं आती। सीधा ट्रायल कोर्ट को जो पावर नहीं था उसको, उस पावर को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। परसों तरसों ये इस बात में आएगा जवाब। लेकिन चिदम्बरम के बारे में कुछ इसमें कहा भी राहत नहीं के है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ? चिदम्बरम के बारे में कुछ कहा भी मगर नहीं। ये भी नहीं कहा ना कि वो उनको छूटते हैं, ये भी नहीं कहा वो दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है, ये भी नहीं कहा उनको जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। सो इसीलिए तो इतने जल्दी इसके ऊपर कंक्लूड करने का भी आई डोंट सी अ बेसिस। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.